मार्केट रेगुलेटर सेबी ने लिस्टेड कंपनियों के डिस्क्लोजर नियमों को और कड़ा करने का प्रस्ताव किया है। सेबी ने इस पर एक कंसल्टेशन पेपर भी जारी किया है। कंसल्टेशन पेपर में इस पर जोर दिया गया है कि कंपनियां जरूरी घटनाएं और बातों को छिपाए नहीं बल्कि जल्द से जल्द निवेशकों के सामने रखे, ताकि निवेशकों को कंपनी की जरूरी घटनाओं की सही और जल्दी से जानकारी मिल सके। निवेशक कंपनियों से जुड़े घटनाओं के आधार पर ही निवेश का फैसला लेते हैं। सेबी का प्रस्ताव क्या है, ये बताने के लिए मेरे साथ है ब्रजेश कुमार। ब्रजेश, हम देख रहे हैं कि सेबी ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि डिस्क्लोजर नियम को किस तरह से कड़ा किया गया है, क्या क्या नियम है जो बदले जा रहे हैं? सेबी ने जो कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, इसका मकसद ये है कि कंपनियां सही जानकारी दें, साझा करें, डिस्क्लोज करें एक्सचेंजेस को, और जल्दी से जल्दी करें ताकि निवेशकों को सही तस्वीर जो है वो पता चल पाए कि कंपनी में या किसी यूनिट में क्या घटना घटी है। तो इसमें जो मुख्य तौर पर प्रस्ताव है वो ये पहला ये है कि जो अभी डिस्क्लोजर नियम है उसमें दो हिस्से हैं। एक पार्ट ए है जहां पर लगभग चीजें तय हैं कि कंपनियों के लिए क्या डिस्क्लोज करना जरूरी है, और पार्ट बी है जिसमें यह है कि बहुत कुछ कंपनियों पर छोड़ा गया है कि वो अपने हिसाब से पॉलिसी बनाएं कि उनके हिसाब से क्या मटेरियल इवेंट है जिसका डिस्क्लोजर देना जरूरी है। जो पार्ट बी है इसमें बड़े व्यापक पैमाने पर जो है बदलाव सेबी ने सुझाए हैं। तो यहाँ इसकी रिपोर्टिंग के लिए 3 पैरामीटर पहला तय किया गया है कि कब आपको रिपोर्ट करना है। पहला यह है कि अगर कोई ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से कंपनी के नेट टर्नओवर का 2% तक स्टैंड अलोन बेसिस पे, या नेटवर्थ के 2% तक अगेन स्टैंड अलोन बेसिस पे, या कंपनी के 3 साल के मुनाफे के औसत 5%, इन 3 में से जो सबसे कम होगा उसको लें और फिर ये कंपेयर करें कि जो घटना घटी है उसका असर जो है इन तीनों के सबसे कम से अगर अधिक है तो उस स्थिति में इसको डिस्क्लोज करना जरूरी होगा। दूसरी बात अहम है, वो ये कहा गया है कि जो टॉप 250 कंपनियां हैं मार्केट कैप के लिहाज से, उनके बारे में अगर कोई भी खबर आती है मीडिया में तो उसको मैंडेटरी होगा कि उस पर वो सफाई दें। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनियां मर्जर एंड एक्विजिशन की कोई खबर आती है या किसी और कोई नेगेटिव खबर आती है तो कंपनियां उसको मार्केट रूमर कहकर या कुछ और इस तरह से करके उसको टाल देती हैं। तो अब उनके लिए टालना जो है वो कठिन हो जाएगा, उनको जवाब देना जरूरी होगा। तीसरी बात यह है, ये कहा गया कि अगर किसी रेगुलेटर से, किसी कोर्ट से, किसी एनफोर्समेंट एजेंसी की तरफ से कोई अगर कंपनी को नोटिस आता है तो उसकी जानकारी भी पब्लिक करनी होगी। बताना पड़ेगा कि नोटिस कब आया, किन वजहों से आया, और इस नोटिस के हिसाब से अगर कार्रवाई होती है तो कंपनी के कारोबार पर कितना तक असर पड़ सकता है, ये सारी जानकारी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर किसी कंपनी पर कोई पेनल्टी लगती है, कंपनी कोई सेटलमेंट प्रोसीडिंग करती है, या कंपनी को किसी मामले में अयोग्य ठहराया जाता है, या उसके खिलाफ किसी और तरह की कोई कार्यवाही होती है, तो ये प्लांट शटडाउन का ऑर्डर आता है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल अब कंपनियां अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगी और उनके लिए डिस्क्लोज करना जरूरी हो जाएगा। इसके अलावा अभी जो नियम है वो ये कहता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और ऑडिटर के इस्तीफे के बाद पर ही डिस्क्लोजर देना होगा, लेकिन जो नया नियम प्रस्ताव किया गया है उसमें ये कहा गया है साफ तौर पर कि कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट का कोई भी आदमी अगर इस्तीफा देता है तो उसके बारे में डिस्क्लोजर देना जरूरी होगा। ये भी प्रस्ताव है कि अगर कंपनी का एमडी एंड सीईओ 1 महीने तक छुट्टी पर जाता है तो ये भी बताना जरूरी होगा और कि डिस्क्लोज करना जरूरी होगा कि एमडी एंड सीईओ छुट्टी पर जा रहा है, क्योंकि वो मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा है और उसके 1 महीने तक काम पर ना रहने का असर कंपनी के कामकाज पर पड़ सकता है। तो इस तरह के तमाम सारे बदलाव सेबी के इस कंसल्टेशन पेपर में प्रस्तावित किए गए हैं और इस पर 27 नवंबर तक सबकी राय मांगी गई है। बिल्कुल, तो ब्रजेश जी, आखिर नियम कौन कौन से बनाए गए हैं उन पर आपने विस्तार में जानकारी दी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सेबी को अचानक अब ये नियमों में बदलाव क्यों करना पड़ा? आखिर क्या ऐसी वजह निकल कर आई कि जिस पर सेबी को इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा है?
जी बिल्कुल, अगर देखें तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो बड़ी कंपनियां हैं, जो कंप्लायंट कंपनियां हैं, जिनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिनका अच्छा है, उनके यहाँ डिस्क्लोजर की समस्या उतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनियां तब भी हैं जो जानबूझकर जो नेगेटिव इवेंट होता है उसकी रिपोर्टिंग नहीं करती हैं, पॉजिटिव इवेंट की रिपोर्टिंग बहुत जल्दी और फास्ट तरीके से करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये निवेशकों के सेंटिमेंट के लिहाज से अच्छा है। इसलिए पॉजिटिव रिपोर्टिंग करो और नेगेटिव वाले इवेंट की रिपोर्टिंग या तो ठीक से नहीं करो या आधी अधूरी करो, या इस तरह से करो कि बात भी जो है नियम के हिसाब से बात भी कहने को हो जाए, और लेकिन उसका जो ठीक मतलब है वो निवेशक समझ नहीं पाए। तो इस तरह की घटनाओं को टालने के लिए जो ये पूरा नियम जो है लाया जा रहा है। बहुत बार ऐसा देखने में आता था कि खासतौर पर दवा कंपनियों के खिलाफ ये शिकायत होती थी कि यूएस एफडीए की तरफ से इंस्पेक्शन हुआ या कोई वार्निंग लेटर आया तो या तो वो पूरी बात बताती नहीं थी या बताती ही नहीं थी बिल्कुल भी, या आधी अधूरी बात बताती थी। तो उस स्थिति में भी निवेशकों को सही तस्वीर नहीं पता चल पाती थी कंपनी की या यूनिट की क्या है और इसका क्या असर कंपनी के कामकाज पर पड़ सकता है। इसमें एक बात और भी है कि जैसे ये प्रस्ताव भी किया गया है कि मान लीजिए कि कोई किसी कंपनी का हेडक्वार्टर कोलकाता में है और उसका प्लांट गुजरात में है, तो मैनेजमेंट पहले ये कह सकता था कि हमारा सीनियर मैनेजमेंट का कोई आदमी वहां नहीं पहुंच पाया है, असेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो काफी लंबा वक्त ले लेते थे ये बताने में कि जो भी घटना घटी है उसकी वजह से कितना कंपनी को नुकसान हो सकता है। लेकिन अब ये सेबी का नियम में प्रस्ताव किया गया है कि जो कर्मचारी लेवल पर भी जो नीचे के मैनेजमेंट के लोग हैं उनको भी इस बात की ट्रेनिंग देनी होगी कि कोई भी ऐसी घटना घटती है तो इस बात का अंदाजा लगा सकें कि ये कितना, इस घटना का क्या असर कंपनी के कामकाज पर पड़ सकता है, ये घटना कितनी मटेरियल है या मटेरियल नहीं है, ताकि वो मैनेजमेंट को बता पाए और मैनेजमेंट सही तरीके से उसका डिस्क्लोजर स्टॉक एक्सचेंजेस के माध्यम से पब्लिक को या निवेशकों को दे पाए। बिल्कुल, तो एकाएकी हम देखें तो ये क्लियर होता है कि सेबी ने जो नियम बदले हैं वो निवेशकों की सहूलियत के लिए ये नियम बदले गए हैं। बिल्कुल, शुक्रिया ब्रजेश इस पूरी डिटेल के लिए।